उसको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एमपीपीएससी का जो लेक्चर है, एमपीपीएससी के लेक्चर में आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, वो रहेगा नेशनल गेम्स को लेकर। और नेशनल गेम्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल गेम्स का सबसे बड़ा एक उत्सव है, उसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। और आपको मैं अगर ये बता दूं तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे देश के अंदर। ये क्यों है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारी बातें, अभी सारी जानकारी दे दूंगा। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, और मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से स्किप नहीं होगा। और याद रखिएगा, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं और जो अपना है ना, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, अब यहां पर मेरी एक बात अगर आप ध्यान से सुने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं बात करूं कि आखिरकार इसको क्यों स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी, भारत में एक नए गेम की एक सीरीज चालू करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो हम जानते हैं, देखिए 1951 से एशियाड गेम चालू हुए हैं। भारत ओलंपिक में काफी लंबे समय से जो है शामिल हुआ है। आप चाहे पैरालंपिक की बात कर लो, उसमें भी भारत शामिल होता है। ठीक है, और चाहे आप कॉमनवेल्थ की बात कर लो, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये सारे के सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं। ठीक है, जिसमें जो है भारत भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत के मेडल्स का अगर रेशियो देखें तो वो हमको बहुत नीचे दिखाई देता है। कहीं टॉप पर यूएसए होता है, कहीं टॉप पर कनाडा होता है, कहीं टॉप पर चाइना होता है, कहीं टॉप पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत नंबर 1 आखिरकार आ नहीं पा रहा। तो उसका बेसिक कारण जो है, हमारी सरकार ने जानने की कोशिश की कि भारत जो है, ये जो गेम है, एथलेटिक्स गेम है, इसमें इतना पीछे क्यों है, ओलंपिक गेम्स में इतना पीछे क्यों है, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में इतना पीछे क्यों है। तो उसका कारण हमको पता चला कि भारत में केवल एक या दो खेलों का काफी रुझान नजर आता है। जैसे क्रिकेट है, इसका काफी बेहतर रुझान नजर आता है, लेकिन इसके अलावा बाकी गेम्स का उतना नॉलेज नहीं है देश में बच्चों को। क्योंकि यही हमारे बच्चे हैं जो आगे चलकर जो है किसी स्पोर्ट्स में भाग लेकर और मेडल जीतकर इस देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को उन खेलों के बारे में या तो बेसिक जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है, या फिर बेहतर कोच नहीं मिल पाते, या वो सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाते, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, एक बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पाता। ये सारी की सारी चीजें हैं, है ना। टैलेंट तो बहुत है। हमारा देश जो है पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी माना जाता है और देश का और विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति अगर देखा जाए, तो अगर एक क्रिकेट खेल को हटा दिया जाए तो बाकी स्पोर्ट्स के प्रति जो है कहीं ना कहीं हमको कोई जो है नजर नहीं आता कि बहुत ज्यादा हमें नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर गया और सरकार ने ठाना कि हम अपने बच्चों को, जो कि हमारे देश का भविष्य है, जो कि हमारे देश का कल है, जो कि हमारे देश का प्राउड है, हमें इनको जो है सही डायरेक्शन पर आगे लेकर जाना है। खेलों के बारे में तमाम जानकारियां देनी है, उनको सही मार्गदर्शन देना है। और इसी दिशा में सरकार द्वारा एक पहल की गई, उस पहल का नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे जो किसी तरह से टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके सामने कई तरह की रुकावटें हैं। जैसे फाइनेंशियल रुकावटें हैं, कई बार फाइनेंशियल रुकावटों के चलते भी वो आगे जो है इंटरनेशनल लेवल की तैयारी नहीं कर पाते, खेल में आगे नहीं बढ़ पाते, पारिवारिक माहौल उनको नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल माहौल उनको नहीं मिल पाता, बेहतर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि आगे के स्तर की, कि भाई आगे किस लेवल पे उनको खेलना है, आगे किस स्तर की उनको कोई जानकारी नहीं होती। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए लाया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में
ऑल ओवर इंडिया में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, है ना, उन लोगों का 28 राज्यों के बीच में एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती है, याद रखिए। और इसमें जो भी राज्य जो है जीतता है तो उसको सम्मान मिलता है, और जो भी बच्चा इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 10 रैंक लाता है तो सरकार की तरफ से उसको स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और जितने भी उस खेल से संबंधित इक्विपमेंट हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाता है, एक बेहतर गाइडेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये बच्चा लगातार इस स्पोर्ट्स को और मजबूत करे, इतना मजबूत करे कि हम उसे एशियाड एशियाड से कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ से ओलंपिक तक ले जा सकें, और ये बच्चा हमारे देश में हमारे देश के लिए कल की डेट में गोल्ड मेडल ला सके, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक मोटो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका एक ही उद्देश्य है, बच्चों को खेल के प्रति आगे बढ़ाना, खेल के प्रति रुझान देना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इंपॉर्टेंट मकसद है। तो आइए चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की, ठीक है। और यहां पर मैं हर एक चीज बताऊंगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और अब जो पिछली प्रतियोगिताएं हो चुकी है उसमें क्या सारी चीजें रही, है ना, और आगे आने वाली आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं उनका कब कहां क्या कैसे होगा, ये सारी चीजों को हम डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, यह स्कूल कॉलेज के बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रायोजित वार्षिक खेल है, याद रखिएगा। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर अपन जानकारी लेंगे तो ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रायोजित वार्षिक खेल है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, पहले के समय पे स्कूल में स्पोर्ट्स का एक लेक्चर लगा करता था, स्पोर्ट्स का एक टाइम होता था, तो अब वहां पर तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाती थी, एक बेहतर उनको गाइडेंस दिया कई बार, और कई स्कूलों में दिया जाता है, कई स्कूलों में नहीं दिया जाता। और अगर मान लीजिए दिया भी जाता है तो बच्चों पर पढ़ाई का इतना लोड दिया जाता है कि बच्चे फिर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एक टाइम होने के अलावा भी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका इतना ज्यादा लोड रहता है कि वो स्पोर्ट्स को नजरअंदाज करते चलते हैं, पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करके चलते हैं, जबकि दोनों चीजें कंपैरेटिवली दोनों चीजें एकदम सेम होनी चाहिए। जितना हमारे लिए एजुकेशन भी जरूरी है उतना हमारे लिए स्पोर्ट्स भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम फिट नहीं रहेंगे, है ना, तब तक बेहतर एजुकेशन गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन भी हमको अपने शरीर पर ही गेन करना है, याद रखिएगा ये चीज। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि करियर उसमें नहीं है, हम सरकार भी चाहती है कि हमारे बच्चे उसमें करियर लेकर आगे बढ़ें, याद रखिए। अगर किसी बच्चे का रुझान स्पोर्ट्स के प्रति है तो उसको पीछे नहीं किया जाए, बल्कि उस सेक्टर में उसको आगे बढ़ाया जाए, वो स्पोर्ट्स के जरिए भी देश का नाम रोशन कर सकता है। तो यहां पर आप देखिएगा प्रायोजित वार्षिक खेल है। दिस इज अ स्पॉन्सर्ड एनुअल स्पोर्ट इवेंट टू एनकरेज स्कूल कॉलेज चिल्ड्रन टुवर्ड्स स्पोर्ट। पहला आयोजन जो इसका हुआ है वो 2018 में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 2018 में इसका पहला आयोजन हुआ है, और वो कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चों? नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। अगर मैं ये जो 2018 में जो पहला गेम जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसमें तमाम सारे राज्यों ने जो हिस्सा लिया है, अगर मैं इसमें पदक तालिका की बात करूं तो आप याद रखिएगा स्पोर्ट्स में जो है हमेशा ही हमें नंबर 1 देखने को मिला हरियाणा। इस बार भी जो है हरियाणा स्टेट ही हमको नंबर 1 देखने को मिला था। हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो है प्राप्त किया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसमें प्राप्त किया था, देश का नाम उन्होंने रोशन किया था। उनका संबंध भी हरियाणा से ही है, और भी बहुत सारे मेडल जो है भारत को मिले हैं। मैक्सिमम प्लेयर्स हमको हरियाणा के दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के सेक्टर में तो जो जागरूकता वो हरियाणा में बढ़ी है, याद रखिए। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र, और थर्ड रैंक जो मिली है वो किसको मिली है? दिल्ली को मिली है थर्ड रैंक। तो याद रखिए पहले में हरियाणा, दूसरे में महाराष्ट्र और थर्ड में हमको दिल्ली। आइए देखते हैं आगे। खेलो इंडिया खिलाड़ी जो है श्रेणी, ठीक है।
अब यहां पर इसमें भी कई कैटेगरीज डिवाइड की गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कैटेगरीज है, जैसे एक कैटेगरी आपकी होती है अंडर 17 वाली कैटेगरी, और एक कैटेगरी आपकी होती है अंडर 21 की कैटेगरी। ठीक है, दो कैटेगरी में ये खेल खेला जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अंडर 17 में जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, अंडर 21 जो कि कम उम्र के, जो कि ज्यादा उम्र के, थोड़े से बच्चे ज्यादा उम्र के होते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी आप याद रखना, अंडर 17 और अंडर 21। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभ कब, तो वर्ष 2018 से इसको प्रारंभ किया गया था। वित्तीय सहायता कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, याद रखिएगा, है ना। और प्रत्येक खिलाड़ी को, जो अगर मान लीजिए जिसकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आती है, तो उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका आयोजन वार्षिक 8 वर्षों के लिए, यानी कि 8 साल तक प्रति वर्ष आपको कितने पैसे दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए। अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और वो भी कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक दिए जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, ताकि बच्चा स्पोर्ट्स के सेक्टर में कि वित्तीय जो है समस्याओं के चलते ना छोड़े, स्पोर्ट्स को नजरअंदाज ना करे पूरी तरह से। यदि मान लीजिए आपके पास बेहतर शूज नहीं है, तो आपके पास में अगर गोल्ड स्टार का शूज है, आपको अगर उसमें प्रॉब्लम जा रही है, तो आप एडिडास का शूज ले सकते हैं, आप प्यूमा का शूज ले सकते हैं, आप किसी नैकी का शूज ले सकते हैं, आप किसी भी बेहतर कंपनी का शूज ले सकते हैं। फाइनेंशियल चीजों के चलते आप जो है किसी भी चीज में अभाव में ना रहें और अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें, ये प्रयोजन है सरकार का। और याद रखिएगा, आपको जो है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, इसीलिए आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 8 साल तक दिए जा रहे हैं, ताकि आप हर साल स्पोर्ट्स पर आप बेहतर तरह से ध्यान दें और इस चीज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास किसी भी फाइनेंशियल कमी ना हो। तो याद रखिए, यही टारगेट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना। इससे हमें जमीनी स्तर पर हमें प्रतिभाओं की खोज। अब आप देखिएगा कि अगर आप जो है स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हॉकी की अगर बात करेंगे, हॉकी में भारत इतने पीछे है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता। आप गली मोहल्ले में आप जाके देखेंगे, एक से बढ़ के एक हॉकी प्लेयर मिल जाएंगे, फुटबॉल प्लेयर को आप ढूंढने निकल जाएंगे। आप, इतना बड़ा हमारा देश है और हमारे देश में तमाम जो है हमारे देश में तमाम जो है छोटे छोटे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, और अगर इन शहरों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर गली मोहल्ले में आपको एक से बढ़ के एक फुटबॉल खेलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनको रुझान नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता, है ना। तो ये सब चीजों की हमें कहीं ना कहीं कमी है। उनके अंदर से, यहां अंदर से हम जो है प्रतिभाओं को ढूंढ के हमको निकालना है, याद रखिए। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टारगेट है। ठीक है, मुख्यालय क्या है इसका? नई दिल्ली इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय है। कौन सा मंत्रालय इसको लेकर चलता है? तो आप याद रखना, खेल एवं युवा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इसको आगे बढ़ाता है। इसका नया आयोजन जो अभी अभी किया गया, 2021 में इसका इवेंट किया गया था, याद रखिएगा। और ये कहां पर किया गया था? तो आप याद रखिए, ये स्थान था हरियाणा के पंचकुला में। कहां पर किया गया था? हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, 4 से 13 जून तक 2022 तक। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो विशिष्ट तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, उन पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को औपचारिक रूप से जाना जाता है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018, खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर्मली नोन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, याद रखिएगा, इसे स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता है ना। मणिपुरी स्वदेशी मार्शल आर्ट जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल है ना, क्या नाम है इस मार्शल आर्ट का? थांग ता। देखो, मणिपुर में एक पारंपरिक एक जो है कराटे गेम खेला जाता है, जिसे थांग ता के नाम से जाना जाता है। सरकार चाहती है कि इस गेम को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिले। ठीक है, इसके लिए हमको बहुत बेहतर तरह से इस स्पोर्ट्स को पूरे अपने देश में पहले फैलाना होगा। जब ये अपने देश में प्रॉपरली अगर फैल जाएगा, तब इसको हमारे देश से बाहर निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप याद रखिए, थांग ता की अगर मैं बात करूं तो इसको शामिल किया गया है, एक मणिपुरी स्वदेशी मार्शल आर्ट है। खेलो इंडिया स्कॉलरशिप की अवधि जो होती है वो 8 साल की होती है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट रैंक पाता है, तो हर साल उसको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। कब तक मिलेगी? 8 साल तक मिलेगी, ताकि वो 8 साल तक बेहतर तरह से अपने स्पोर्ट्स पर फोकस रह सके। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है वर्ष 2017 में। इसको मंजूरी मिली है कि इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2017 में मंजूरी मिली है। स्टार्ट कब से किए गए? 2018 से स्टार्ट किए गए,
है ना। तो यहां पर क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आपसे बोला जाए कि मंत्रालय की तरफ से इसको मंजूरी मिली है, तो आप बताओगे 2017 में। स्टार्ट कब से चालू किए गए हैं, तो आप बताओगे 2018 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन द ईयर 2017। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जो संस्करण हुआ है वो कहां पर हुआ है? पुणे में। कहां पर हुआ है बच्चों? पुणे में पहला संस्करण हुआ है ना, पुणे महाराष्ट्र में। वो 2019 में हुआ है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ है वो पुणे महाराष्ट्र में 2019 में हुआ है। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड पुणे महाराष्ट्र 2019। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण जो आयोजित किया गया है वो गुवाहाटी में किया गया है, असम में, है ना, में किया गया है। ये आप लोगों को याद रखिएगा। सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड गुवाहाटी, असम, याद रखिए। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल 5 पारंपरिक खेल। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी रिसेंटली जो 2021 वाला हुआ था, है ना, तो 21 वाला जो खेल हुआ था उसमें 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था, 5 पारंपरिक खेलों को। तो आइए देखते हैं ये पारंपरिक खेल क्या है। पारंपरिक खेल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक खेल का मतलब कि जिसको ऐसा खेल जिसको अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान ना मिली हो, बहुत कम लोग इसको जानते हो, राज्य स्तर पर या किसी लोकल लेवल पर लोग उस खेल को जानते हो, तो ऐसे खेलों को पारंपरिक खेल कहा जाता है। तो 5 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पारंपरिक खेल कौन से हैं। एक है गतका, दूसरा है थांगता, मैंने आपको बताया था मणिपुरी कराटे है एक प्रकार का। मलखंब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मलखंब खेला जाता है। यहां तक कि मध्य प्रदेश का एक स्टेट गेम है मलखंब, एक लकड़ी के खंबे पर लोग कसरत करते हैं। ठीक है, कलरीपयट्टू, ये केरला में खेला जाता है। ये भी एक प्रकार का जो है फाइटिंग गेम्स है, एक प्रकार का कराटे, ये आप समझ लीजिए, केरला का। ठीक है, और इसके बाद में योगासन, तो ये चीज है ना। तो 5 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। एक तो गटका, दूसरा थांगता, तीसरा मलखंब, चौथा कलरीपयट्टू और 5वां योगासन, है ना। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आदर्श वाक्य है, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। हाँ, आपने बचपन में अपने जो है बुजुर्गों से ये सुना होगा, खेलोगे कूदो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये कहा जाता था। अब समय बदल चुका है, अब समय ये बोलने का आ चुका है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। भाई, खेलने कूदने से ही तो हमारी फिजिक अच्छी रहती है, और कहीं ना कहीं अगर हम इतना बढ़िया खेलते हैं कि अगर अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, राज्य से ऊपर हटके ये अगर अपने जो है देश का नाम रोशन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त होती है, लोग हमको जो है जानते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हमने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने राज्य का या फिर अपने देश का नाम रोशन कर दिया। तो सीधी सी बात है, टैगलाइन बहुत जमती है, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। ठीक है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो शुभंकर है ना, तो शुभंकर कौन है? जया और विजय। जय क्या है? जया है एक प्रकार का काला हिरण, और विजय क्या है? तो एक प्रकार का बाघ है, याद रखिएगा, है ना। और ये गेम जो है हरियाणा में हुआ था। तो आप देखेंगे धाकड़ जो है एक टैगलाइन है, तो आप याद रखना जया और विजय, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब याद रखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें एक कैटेगरी होती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल आयोजन है, याद रखिए। द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन इंडिया, इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज अ नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, इसका आयोजन वार्षिक स्तर पर होता है, याद रखिएगा। और आयोजन कर्ता जो होते हैं वो युवा मामलों के मंत्रालय के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडिया ओलंपिक
एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं भाई इसमें पहला जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो आप याद रखना पहला संस्करण जो हुआ, फर्स्ट एडिशन जो हुआ है इसका, वो 2020 में हुआ है। और कहां पर इसका स्थान क्या था, तो आप याद रखना भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर में इसका पहला संस्करण हुआ था। और विजेता की अगर मैं बात करूं तो विजेता पहला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी विजेता बनी। सेकंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इसमें सेकंड विजेता थी। और थर्ड पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक हमें नजर आ रही है, इसको अपन रीचेक कर देंगे या फिर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सेकंड थी आपकी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड जो एडिशन है इसका, सेकंड एडिशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2021 में जो है इसका सेकंड एडिशन लाया गया, सेकंड एडिशन। और सेकंड एडिशन स्थान कहां पर, बेंगलुरु। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं, पदक तालिका तो शीर्ष 3 में जो है अब हम देखते हैं शीर्ष 3 में जो देश आएंगे है ना, तो पदक तालिका के अंदर है ना, उनको जो है ज्यादा जो है टॉप 3 मेडल उनको दिए जाएंगे। वेन्यू आपका बेंगलोर रहेगा है ना। तो इसमें अपन देखते हैं कि इस पदक तालिका में जो सेकंड एडिशन जो हुआ था इसमें टॉप 3 में कौन आए पदक तालिका में, तो अपन देखते हैं जैसा कि यहाँ दिया था शीर्ष 3 का नाम जो है यहाँ पर जाना जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जैन यूनिवर्सिटी आई है जिसने टोटल 32 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आई है जिसने 51 मेडल जीते हैं। और थर्ड नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी आई है जिसने 48 मेडल जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित विशिष्ट तथ्य अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना। प्राचीन भारतीय जिम्नास्टिक में वर्टिकल पोल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में जोड़ा गया था वो था मलखंब। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात की जाए है ना, तो उसमें एक वर्टिकल पोल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में जोड़ा गया था उसका नाम है मलखंब। तो याद रखिएगा, मलखंब के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक लोहे का पिलर होता है, एक लकड़ी का पिलर होता है और लकड़ी के पिलर पर तरह तरह से करतब किए जाते हैं है ना। पुराने जमाने के जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी कसरत के लिए जैसे आज के लोग जिम जाते हैं वैसे कसरत के लिए लोग मलखंब किया करते थे। मलखंब से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखा करते थे। ठीक है, और आज ये संस्कृति कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, हमारे बीच से जाती जा रही है। इसी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए कहीं ना कहीं इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की अगर अपन बात करें तो केरल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोड़े गए खेल स्वदेशी मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू को, इसमें भी एक तरह का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो कि लोकल स्थानीय स्तर पर इसको पहचान मिली है। ये कलरीपयट्टू को कहीं ना कहीं देश के और इलाकों तक हमको पहुंचाना है, पूरे देश में लगभग फैलाना है, तब इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल पाएगी। पहले राष्ट्रीय स्तर की पहचान इसको दिलाना है, इसलिए इसको जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। याद रखिए 2021 का आधिकारिक शुभंकर अगर पूछा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर अगर पूछा जाए तो वीरा जो एक प्रकार का हाथी है। ऑफिशियल शुभंकर ऑफ KIUG 2021, तो आप याद रखना वीरा है। ठीक है, KIUG 2021 के एंथम को गाया गया है, किसके द्वारा गाया, निखिल जोशी और चंदन शेट्टी के द्वारा। निखिल जोशी एंड चंदन शेट्टी सिंग द एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यहां पर अपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं तो उसका शुभंकर है वीरा, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात करें तो उसका एंथम निखिल जोशी और चंदन शेट्टी के द्वारा गाया गया है। नए खेल जो 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शामिल हुए उनका नाम है मलखंब और योगासन।
मलखंब के बारे में ठीक मैंने अभी आपको बताया, लकड़ी का एक पिलर, और लकड़ी के इस पिलर पे लोग जो है चढ़कर और कई तरह के करतब करते हैं। कहीं हाथ से इसको पकड़ते हैं और पैर जो है इस तरह से हवा में लटकाते हैं, कहीं पैर से इसको पकड़ते हैं और अपने पूरे शरीर को हवा में लटकाते हैं, कहीं यहाँ से पकड़ के कहीं इस तरह से पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाते हैं, कहीं यहाँ से पकड़ के शरीर को नीचे की ओर झुकाते हैं, है ना। इस तरह से कई तरह के करतब इस लकड़ी के खंभे पर दिखाए जाते हैं। ये होता है आपका मलखंब। मलखंब भी कई प्रकार का होता है, एक हैंगिंग मलखंब भी होता है, उसमें हुक लगे रहते हैं और रस्सी के द्वारा पकड़कर आपको करतब करना होता है, उसको हैंगिंग मलखंब कहा जाता है। इसको आमतौर पर जो बालिकाएं नहीं करती, सिर्फ बालकों के द्वारा किया जाता है। योगासन तो आप सभी को पता ही है ना। तो दो शामिल किए गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर अपन बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो जैन विश्वविद्यालय जो कि बेंगलुरु का है, बेंगलुरु कर्नाटक का है ना, जिसने सर्वाधिक 2 स्वर्ण पदक सहित 32 मेडल प्राप्त किए हैं। 32 मेडल में गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 2 गोल्ड मेडल हैं, बाकी टोटल ओवरऑल अगर मेडल की मैं बात करूं तो 32 टोटल मेडल पाए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 टॉप्ड द मेडल टैली। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका हाईएस्ट 32 मेडल इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल, याद रखिए। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चयनित, बेस्ट प्लेयर सिलेक्टेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की अगर मैं बात करूं तो अगर पुरुष कैटेगरी में अगर बात करें तो शिवा श्रीधर जो कि एक स्विमर हैं, जो कि एक तैराक हैं, ये पहले पायदान पे थे, शिवा श्रीधर। तो आप याद है, तैराकी में आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक खिलाड़ी शिवा श्रीधर का संबंध किससे है, तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों, स्विमर यानी कि स्विमिंग यानी कि तैराकी से इनका संबंध है। इसके बाद में अगर महिलाओं की श्रेणी में अगर बात की जाए, वुमेन श्रेणी में अगर बात की जाए तो श्रृंगी बांदेकर, जो ये भी एक तैराक हैं, श्रृंगी बांदेकर, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। शिवा श्रीधर स्विमर हैं और श्रृंगी बांदेकर ये भी तैराकी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 खेलों में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या कितनी थी। अगर यहां बात की जाए कि इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, तो आप याद रखना 210 विद्यालयों ने, 210 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा। कितने विश्वविद्यालयों, 210 विश्वविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रसिद्ध एथलीट हैं दुती चंद ने प्रतिनिधित्व किया है, और अगर देखा जाए तो एथलीट दुती चंद ने प्रतिनिधित्व किया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, है ना। ये 200 मीटर में इसमें जो है इन्होंने रजत जीता है। दुती चंद का संबंध कहां से है, तो आप याद रखना दुती चंद का संबंध कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से है। इन्होंने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, 200 मीटर में, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी पंजाब रहा है। ठीक है, सेकंड पोजीशन इन मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चल रहा था, कहीं न कहीं दूसरा जो हमको इसका एक पार्ट हमको चालू करना पड़ा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स। अब इसको चालू करने का क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा मोटो है, तो उस पर अगर अपन विशेष ध्यान दें तो आप एक बात याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चालू करने का मकसद था कि सभी खेलों में कहीं ना कहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, हमारे खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो, भारत जो है विश्व के तमाम देशों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आए। लेकिन आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ओलंपिक होता है तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है तो विंटर ओलंपिक भी होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में अगर एशिया गेम्स होता है तो एशिया में एक विंटर एशिया गेम्स भी होता है, एशिया गेम्स भी होता है। कॉमनवेल्थ की बात करें तो उसमें भी विंटर गेम्स होते हैं, याद रखिएगा। तो गेम्स हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गेम्स है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक समर गेम्स और एक विंटर गेम्स। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत कहीं ना कहीं जो विंटर गेम्स होते हैं उसमें और पीछे है। तो लोगों का रुझान विंटर गेम्स में भी आगे बढ़े
और विंटर गेम्स में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को हमारे बच्चे पहचान दिला सकें, हमको उन इस लेवल पर भी बच्चों को क्या करना है, तैयार करना है। तो याद रखिए, इस लेवल पे बच्चों को तैयार करने के लिए हमने खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स यानी कि विंटर गेम्स की भी शुरुआत की है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर का बहु विषयक जमीनी स्तर का शीतकालीन खेल है, ठीक है। और खेलो इंडिया नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, ग्रास रूट्स विंटर गेम्स, इसका आयोजन हर साल होता है, एवरी ईयर इसका जो है आयोजन होता है। कौन कौन सी स्पर्धाएं इसमें खेली जाती है, इसके गेम्स भी अलग अलग होंगे। विंटर गेम्स है, उसके गेम्स भी खास तौर पर बर्फ पर ये स्पोर्ट्स का आयोजन किया भी जाता है, बर्फ पर किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कंपटीशन इसमें जो है किए जाते हैं। सबसे पहले स्कीइंग एक खेल होता है। इसके बाद एक आइस बेसबॉल भी होता है, आइस बेसबॉल होता है। ये खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की अपन बात कर रहे हैं। एक तो पहले नंबर पे स्कीइंग होता है, दूसरे नंबर पे होता है आइस बेसबॉल, थर्ड पे होता है अल्पाइन स्कीइंग, है ना। इसके बाद फोर्थ पे होता है फिगर स्केटिंग, फिफ्थ पे होता है नार्डिक स्कीइंग, और सिक्स्थ पे होता है आइस हॉकी, सेवन्थ पे होता है स्नो रग्बी, और एट्थ पे होता है आपका आइस स्टॉक खेल इत्यादि सब, है ना। तो इसमें मोस्टली गेम, सारे के सारे गेम बर्फ पर, स्नो पर खेलने वाले हैं। कहीं स्नो के ऊपर स्केटिंग होता है, स्कीइंग जिसको कहा जाता है, स्केटिंग करना, ठीक है। कहीं ग्रास के ऊपर, अल्पाइन ग्रास जो होती है उसके बीच में स्केटिंग करना, है ना। और जो है आइस हॉकी हो गया, है ना, बर्फ पे खेले जाने वाला जो हॉकी गेम हो गया, है ना। बर्फ पे खेले जाने वाला रग्बी हो गया। रग्बी पता ही होगा आप लोगों को, जो है रग्बी आपने देखा भी होगा। एक बॉल होता है, उसको दौड़कर जो है अपने टारगेट तक हमको पहुंचाना पड़ता है हाथ में पकड़ के, ठीक है। इस तरह के गेम्स जो है बर्फ पर खेलने वाले वो, है ना। प्रथम संस्करण की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन था, जिसमें विजेता की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, है ना, दूसरे नंबर पे सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आता है। तो आप याद रखना, शीतकालीन गेम्स में जम्मू कश्मीर पहले पायदान पे। ये जो है हिमालय पर बसे हुए राज्य हैं, जिनका जो कि पूरी तरह से ठंड पर जो है पर पूरा अपना यहाँ के लोग जो है जीवन शैली इनकी रहती है, पहाड़ों पर इनकी जीवन शैली रहती है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्टेट्स कहीं ना कहीं टॉप पर है। भारत के बाकी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन राज्यों को जो है टक्कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा संस्करण जो उसमें हुआ है वो भी 2021 में हुआ है, और कहां पर हुआ है, गुलमर्ग में हुआ है। इसमें भी द विनर यानी विजेता टीम की अगर अपन बात करें तो इसमें भी जम्मू कश्मीर पहले पायदान पे, शीतकालीन खेल जम्मू कश्मीर पहले पायदान पे, सेकंड पे आपका कर्नाटका है, और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। यहां पर भी जम्मू कश्मीर पहले पायदान पे है ना। पहले एडिशन पे हमने देखा उत्तराखंड थर्ड नंबर पे था, बाकी राज्यों का नाम नहीं था। यहाँ पर पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है, बाकी सेकंड पे कर्नाटक, और थर्ड पे जो है महाराष्ट्र स्टेट आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन खेलो इंडिया शीतकालीन गेम से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर मैं बात करूं, रिलेटेड टू खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर अपन बात करें तो वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल में भाग लिया है, उन्होंने, वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि खेलो इंडिया, जिसने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स शीतकालीन विंटर गेम्स में जिसने भाग लिया है, तो वो है आंचल ठाकुर, है ना, स्कीइंग इवेंट में, है ना। और आदिल मंजूर पीर, ये आइस स्टॉक स्पोर्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं देश के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, है ना। इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स, एक है आंचल ठाकुर, ये स्कीइंग इवेंट में है, और दूसरे हैं आदिल मंजूर पीर जो कि आइस स्टॉक स्पोर्ट में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरे खेलों का उद्घाटन किया गया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, याद रखिए, ठीक है। चलो
दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो आप याद रखिएगा, पहले जो एडिशन हुआ था उसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो है इसका इसका उद्घाटन किया था, और दूसरे का उद्घाटन जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन इसका किया गया था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, है ना। और दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में ज्वाइंट स्लालोम स्नोबोर्ड सीनियर मेंस ग्रुप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? रिगजिन नूरबो ने रिगजिन नूरबो ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय जो है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, आइस हॉकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आप बताओगे जो है ASCBC यानी सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीता है। वॉन गोल्ड मेडल इन आइस हॉकी कॉम्पिटिशन, तो आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ये खेल को जीता है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, सेकेंड एडिशन का आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद और शीतकालीन खेल संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो आप याद रखिएगा द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल एंड विंटर स्पोर्ट फेडरेशन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा इसका क्या किया गया है भाई? आयोजन किया गया है दूसरे संस्करण का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखेंगे, और उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं उस पर भी हम अपना ध्यान देंगे। तो देखिए, एक किताब है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, पुस्तक का नाम है ना, पुस्तक का नाम है गोल, और लेखक इसके मेजर ध्यानचंद ही है। तो आप याद रखिएगा इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है गोल। किताब का नाम क्या है? गोल। और इसके राइटर का नाम ये लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद, जिनका टाइटल है हॉकी के जादूगर, याद रखिएगा। भारत में हॉकी के जादूगर का टाइटल इनको दिया जाता है, ठीक है। तो और मेजर ध्यानचंद इनका नाम है, और किताब का नाम है गोल, आपको याद रखना है। अब यहां पर अब देखिए, एक किताब है जो कि खुद मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है, उनकी खुद की जीवन गाथा, याद रखिए। तो MC मैरी कॉम ने लिखा है, किताब का नाम है अनब्रेकेबल। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए अनब्रेकेबल किताब की लेखक कौन है, अनब्रेकेबल किताब की, तो आप याद है MC मैरी कॉम, याद रखिएगा। ये भी एक होनहार प्लेयर है हमारे देश की, ठीक है। इसके बाद में सचिन तेंदुलकर ने खुद की बायोग्राफी लिखी है, याद रखना, खुद की बायोग्राफी लिखी है, याद रखिए। पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और लिखा हुआ है माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा खुद लिखी गई है, याद रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे, ये किससे संबंधित है? सचिन तेंदुलकर से। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। आपको पता है कि भारत के एक बड़े निशानेबाज जो हैं, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, पहला व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। तो उनके द्वारा ये किताब, अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई किताब है, किताब का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, याद रखिए। पुस्तक का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। लेखक हैं अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ जी के साथ मिलकर इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। अब एक और खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, इनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। इनका नाम क्रिस गेल है। क्या नाम है? क्रिस गेल। बहुत ही महान बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के, इनका नाम है क्रिस गेल। तो अगर बात की जाए इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो आई डू नॉट लाइक ए क्रिकेट, आई लव इट, है ना। ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? क्रिस गेल के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगली एक किताब भी जारी की गई है, ये अनिल कुंबले के द्वारा। अगर आप पुराने क्रिकेट देखने के शौकीन है, काफी लंबे समय से अगर आप क्रिकेट देखते आ रहे हैं,
या फिर आपने कहीं ना कहीं पुराने समय का क्रिकेट अगर देखा है तो एक स्टार प्लेयर हुआ करते थे जिनका नाम था अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने द्वारा जो लिखी किताब है वाइड एंगल कैडेट मोमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग डेज, ठीक है, वाइड एंगल खिलाड़ी और उससे संबंधित पुस्तकों में अगर अगली नाम जो लिया जाए वो लिया जाएगा विजय हजारे जी का। विजय हजारे जी ने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था अ लॉन्ग इनिंग्स। अ लॉन्ग इनिंग्स अपने अपने ऊपर अ लॉन्ग इनिंग्स अपने में इन्होंने खेल के दौरान इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया होगा, इनको लगा होगा कि काफी लंबा चला गया खेल। यानी अगर देखा जाए कि खेल जब खेलते कोई टीम अगर किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जब उतरती है तो कहीं ना कहीं उसमें उसमें इस तरह की कठिनाई महसूस होती है, इस तरह का उस बहुत कम समय में इस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो खेल कहीं ना कहीं हमको अपने आप में लंबा लगता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने इस किताब में उन्होंने शायद साझा किए थे विजय हजारे जी ने, लॉन्ग इनिंग्स। ठीक है, विजय हजारे जी हमारे मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं विजय हजारे जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली पुस्तक का नाम जो है सुनील गावस्कर ने लिखी है किताब, है ना। और किताब के नाम जो हैं, 3 किताबें उनकी इनके द्वारा लिखी गई है। पहली किताब है सनी डेज, है ना, सनी डेज। दूसरा है रनस रूनिस और तीसरा है आइडल्स। 3 किताबें सुनील गावस्कर जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। एक किताब है जो जिसके लेखक 3 लोग हैं, खास तौर पे देखा जाए तो युवराज सिंह, निशांत जीत अरोड़ा और शारदा उग्रा, ये तीनों ने मिलकर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। मतलब आपको पता है कि युवराज सिंह जो स्टार बल्लेबाज भारत के थे, इनको कैंसर की बीमारी हो गई थी और कैंसर की बीमारी से निकलकर इन्होंने वापस स्पोर्ट्स में वापसी की। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक लाइलाज बीमारी, है ना, जिससे जीत कर फिर वापस जो है क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। तो किस तरह से ये कर पाए, ये जो पूरी बातें हैं लिखी गई हैं युवराज सिंह के ऊपर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ठीक है, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिए। अब देखते हैं अपन सौरव गांगुली, दादा के नाम से इनको जाना जाता है ना, बंगाली दादा, है ना, सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य। गौतम भट्टाचार्य ने इनका पूरा साथ दिया है सौरव गांगुली का। किताब का नाम है 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली के ऊपर है। संजय मांजरेकर, फेमस बल्लेबाज हैं पुराने समय के, संजय मांजरेकर, इन्होंने पुस्तक दी इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इनके द्वारा लिखी गई किताब है इम्परफेक्ट। ये फेमस प्लेयर्स हैं जिन्होंने देश में कहीं ना कहीं नाम कमाया है। इन्होंने पूरा अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है वो इस किताब में आपके साथ साझा किया है, ताकि आजकल आने वाले युवाओं को कहीं ना कहीं इनसे कुछ प्रेरणा मिल सके, याद रखिए। ठीक है, वहीं अपन देखते हैं माइंड मास्टर्स, ये विश्वनाथन आनंद की एक किताब है, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ठीक है, इसके बाद अपन देखें अगली किताब है द रेस ऑफ माई लाइफ। इसके लेखक है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, मिल्खा सिंह काफी अच्छी मूवी, काफी अच्छा रोल भी अदा किया है फरहान अख्तर ने इसमें। अगली किताब है अरुणिमा सिन्हा की, याद रखिए अरुणिमा सिन्हा, है ना। अरुणिमा सिन्हा को आप जानते होंगे, पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा साझा किया है और किताब का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा, याद रखिए। ठीक है, अगली एक किताब बहुत बड़े बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, जिनका नाम है कपिल देव, और पहला वर्ल्ड कप जिन्होंने भारत को जिताया है, कपिल देव जी ने जिताया है। और इन्होंने एक किताब लिखी है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, लेखक कपिल देव है इसके, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव जी। ठीक है, अगली एक किताब जो लिखी है माइक टाइसन ने लिखी है। माइक टाइसन जानते ही होंगे आप इनको, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माय ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसके बाद खिलाड़ी और उससे संबंधित पुस्तकों में अगर बात करें, लेखक जिनका नाम माइकल फेल्प्स है ना। किताब का नाम है नो लिमिट्स, द विल टू सक्सीड, नो लिमिट्स।
माइकल फेल्प्स, इनको माइकल फेल्प्स के बारे में आप जानते होंगे, यूएसए के प्लेयर हैं और इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है बच्चों, याद रखना। टोटल अब तक बात की जाए तो इन्होंने जो है कई जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल 23 गोल्ड मेडल जीते हैं अब तक इन्होंने, है ना। और सबसे ज्यादा एक ही इवेंट में सबसे ज्यादा 8 मेडल भी जीतने का रिकॉर्ड इनके पास में। इनको गोल्डन शार्क का टाइटल भी दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। इमरान खान ने एक किताब लिखी है, आजकल ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। पुस्तक का नाम ऑल राउंड व्यू, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वीवीएस लक्ष्मण, स्पोर्ट्स पर्सन, आपने देखा होगा कि वीवीएस लक्ष्मण जो है ये क्रिकेटर हैं और काफी महान बल्लेबाज रह चुके, ये ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके हैं भारत के, ठीक है। और वीवीएस लक्ष्मण, है ना, इनकी जोड़ी भी काफी जमती थी सहवाग के साथ, एक सहवाग और सचिन की जोड़ी भी आई थी और एक वीवीएस लक्ष्मण और सहवाग की भी जोड़ी आई थी। पुस्तक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है शेन वॉर्न और मार्कस निकोल्स। शेन वॉर्न, आप शेन वॉर्न को तो जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता शेन वॉर्न को, दुनिया के एक टॉप लेवल के स्पिनर, है ना, गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है ना शेन वॉर्न। इनके द्वारा लिखी किताब है नो स्पिन, नो स्पिन, ठीक है। शेन वॉर्न ने हमारे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा था कि मेरे सपने में सचिन तेंदुलकर आते हैं, ठीक है। तो शेन वॉर्न, ठीक, ये महान खिलाड़ी नहीं बल्कि महान व्यक्तित्व है। कभी भी महान खिलाड़ी होने के साथ साथ अपने आप को दूसरों को अपने आप से नीचा नहीं समझते, है ना, अपने बराबर का दर्जा देते हैं, वो व्यक्ति महान कहलाता है। शेन वॉर्न भी उसी, कितने महान स्पिनर है, कई बार उन्होंने सचिन को अपने गेंद का शिकार बनाया है, लेकिन उसके बाद भी वो एक चीज कहने से नहीं चुके कि सचिन जैसा महान बल्लेबाज जो है वो पहला ऐसा खिलाड़ी है जो कि मेरे सपनों में आता था, ठीक है। तो ये एक चीज भी है, एक महान खिलाड़ी द्वारा दूसरे महान खिलाड़ी का सम्मान, इसे कहा जाता है ना। मिताली राज क्रिकेटर हैं भारत की, मिताली राज, और इनकी किताब का नाम है अनगॉडेड, ठीक है। एक विवियन रिचर्ड्स हैं, इनकी किताब है हिटिंग अक्रॉस द लाइन, ठीक है। एक खिलाड़ी हैं राफेल नडाल और जॉन कार्लिन। राफेल नडाल को तो कोई भी जानता होगा, कोई भी राफेल नडाल को जानता होगा, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इनकी पुस्तक का नाम है रफा माई स्टोरी, ठीक है। और एक खिलाड़ी हैं उसेन बोल्ट, बहुत बड़े धावक हैं उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को कोई भी जानता ही है, हर व्यक्ति जानता है उसेन बोल्ट को। इनकी किताब का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, ठीक है। वहीं अपन जो है बात करते हैं एक खिलाड़ी और है नोवाक जोकोविच, है ना, नोवाक जोकोविच, टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है सर्व टू विन, सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इसके बाद एक खिलाड़ी हैं लेखक सुरेश रैना और भरत सुंदरन। सुरेश रैना बहुत बड़े बल्लेबाज भी रह चुके हैं भारतीय टीम के, है ना, सुरेश रैना। इनकी किताब का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को तमाम बातें जो है मैंने साझा की। जैसे हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जाना, खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जाना, इसके अलावा खेलो इंडिया जो है विंटर गेम्स के बारे में भी हमने बात की। और उसके बाद मैंने सभी प्रमुख खिलाड़ियों की ऑटोबायोग्राफी जो है वो भी आपके सामने रखी, जिसको आप बार बार देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, मिस ना करें। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके सामने मैं बहुत जल्द जितने भी स्पोर्ट्स मैंने अभी तक कराए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मैंने करवाया है, और अभी आज भी मैं आपको और भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो है पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आज जो भी, और जैसे कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, इनकी अपन लोग बेसिक जानकारी, फुटबॉल है, इनकी बेसिक जानकारी अपन लोग पता करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन से इवेंट, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या आती है ना, प्रमुख शब्दावलियाँ क्या है, हर चीज़ों की अपन लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को आपको लगाना है, तब जाकर माना जाएगा
कि आप एकदम परफेक्शन जो है पूरा स्पोर्ट्स को लेकर हो गया है, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। आज का सफ़र हमारा यहीं तक है, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।